Hello, dear friends. You all welcome back to Physics Corner. Okay, so in this video, we are going to derive Lagrangian equation. First of all, before the Lagrangian equation, we will discuss what is the D'Alembert principle. But before the D'Alembert principle, we should know what is the static equilibrium. What is static equilibrium? Equilibrium. Now see. Static means what? Rest. Static means what? Rest. तो देखिए, एक मैं कार कंसिडर कर लेता हूँ, ओके, जो कि पार्किंग में रेस्ट पोजीशन पे कार फोर व्हीलर। ओके, अब देखिए इस कार पर कितने फोर्स है, तो देखिए कंसिडर कर सकता हूँ F=mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। ओके, और देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फोर्स होगा, ओके, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स। क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रजिस्टर फोर्स रहेगा। अब देखिए, लेकिन अब देखिए अगर कार ने इंजन स्टार्ट किया, ओके, तो उसको एक्सेलरेट फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स आ जाएगा? एक्सेलरेशन फोर्स। तो उस एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से कार आगे मूव हो सकती है। लेकिन अब कार कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पर। अब देखिए क्यों रेस्ट पोजीशन पे है? क्योंकि जितने भी कार्स पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनकी एडिशन कितनी है? 0। यानी कि कार्स पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी फोर्स की अगर मैंने एडिशंस की तो वो कितना आएगा? 0। दैट्स मीन समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार शुड बी इक्वल्स टू 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स, अब देखिए मैं रेस्ट पर हूँ, डाउनवर्ड mg, कुछ एयर रेजिस्टेंस फोर्स, कुछ फ्रिक्शन फोर्स, बट वाई आई एम एट अ रेस्ट? बिकॉज द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन माई बॉडी इक्वल्स टू 0. एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन माई बॉडी इक्वल्स टू 0. दैट्स वाई आई एम इन अ रेस्ट. अब देखिए मैं थोड़ा इंटरनल एनर्जी से अब आ गया। क्यों? अब देखिए अब फोर्स क्या हो गया? थोड़ा आगे पीछे हो गए, इसलिए मैं मूव हो गया था। ओके, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स फॉर्मेशन ओवर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू 0. ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आई गोइंग टू कंसिडर अ बॉडी। एक बॉडी कंसिडर कर ली, उसमें एक मैंने पार्टिकल कंसिडर कर लिया। उस पार्टिकल को मैंने नाम दे दिया आयत पार्टिकल। व्हाट? आयत पार्टिकल। नाउ सी, नाउ एक्सटर्नल फोर्स, एक्चुअल फोर्स, ओके, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन। विच फोर्स? एक्चुअल फोर्स। ओके, अब देखिए पार्टिकल है, उस पर फोर्स अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होगा। तो देखिए डेल्टा आर आई, दिस इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए और एक फोर्स, विच फोर्स? कंस्ट्रेंट फोर्स, एफ आई constraint. I means force and I means force and ith particle of a constraint force, and this is the actual force and the ith particle. अब देखिए ये पार्टिकल है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन भी फोर्स अप्लाई करेंगे। दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? अपोजिट फोर्स, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ओहो, नाउ सी, अब देखिए इस फोर्स को मैं डिनोट करूंगा पी आई डॉट।
ओके, विच इज इन अ अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन वाई यू रोट सर पी आई डॉट? देखिए डॉट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पी आई, आई मीन्स मोमेंटम, पी मीन्स मोमेंटम। ओके, मोमेंटम का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डॉट मीन्स टी, बट किसका? ये आयत पार्टिकल का, इसलिए मैंने पी आई लिखा। अब देखिए डॉट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, पी आई, एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए डी बाय डी टी, एंड मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। अब आई पार्टिकल के लिए, इसलिए सफिक्स मैं क्या ले रहा हूँ? आई, एम आई वी आई। एनी प्रॉब्लम? नो। देयरफॉर एम आई वी आई। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? अब देखिए एम आई मैंने बाहर निकाल लिया, देयरफॉर डी वी आई बाय डी टी फॉर एम आई एज इट इज। डी वी आई बाय डी टी इज नथिंग बट acceleration on ith particle, and this is nothing but the force. That's why in place of this I can write pi dot. Okay, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अब देखिए कितने फोर्स है? एक्चुअल फोर्स, कंस्ट्रेंट फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एडिशन ऑफ all forces acting on any body should be equals to 0. ओहो, अब देखिए समेशन ओवर आई। ओके, समेशन मीन्स एडिशन, समेशन मीन्स एडिशन। ओके, आई इसलिए लिया क्योंकि हम आई पार्टिकल कंसिडर कर। समेशन ओवर एफ आई एक्चुअल फोर्स प्लस एफ आई कंस्ट्रेंट फोर्स, ओके, minus pi dot equals to 0. Why I write a minus here? Because the opposite force in opposite direction to the actual force. आया भाई ध्यान में? ओके, ये क्या हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की। अब देखिए इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, देखिए अभी ये समेशन ओवर आई तीनों भी पार्ट्स को है, देयरफॉर समेशन ओवर आई एफ आई एक्चुअल प्लस समेशन ओवर आई एफ आई कंस्ट्रेंट। ओके, अब देखिए शिफ्ट किया गया, समेशन ओवर आई पी आई डॉट। एनी प्रॉब्लम? नो सर, I have separated summation over I with respect to that force. Okay, up to this no problem. अब देखिए इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हमको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय delta Ri, which is a virtual displacement of the ith particle. Now see, I am going to multiplying dot this to this equation. Therefore, summation over I f I actual। अभी ये एरो क्यों दे रहा है तो समझ रहे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डॉट कैसे मल्टीप्लाई करना है? डेल्टा आर आई डॉट, that is the virtual displacement. Therefore summation or I constraint force multiply with dou ri, ओहो, equals to, फिर से summation over I pi dot dot delta ri। ओके, बार क्योंकि पोजीशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सी, इसको हम कहलाएंगे दूसरा इक्वेशन। बट नाउ सी, बिफोर दिस, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट आपकी जो भी सेट के एग्जाम्स रहे थे स्टेट के रिलेटेड, उसमें बहुत ही काम का है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ virtual work done. According to the principle of virtual work done by
constraint force. Which force? Constraint force is equals to 0. Oh, according to the principle of virtual work done. Work done by the constraint force is how many? 0. अब देखिए, अब इक्वेशन 2 देखिए. Force into displacement is what? Work done. Okay, this is the work done by which force? Actual force. This work done by which force? Constraint force. Are you sleeping? This work done by opposite force. But now, according to the principle of virtual work done by the constraint force is how many? 0. Therefore, equation 2 में इसके जगह क्या पुट करना है हमें? 0. तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट लेवल डायरेक्ट पूछ सकते हो. ओके, 2 मार्क्स के लिए रहेगा. तो देखिए इक्वेशन 2 बिकम्स समेशन हो रहा है एफ आई एक्चुअल डॉट डो आर आई बार इक्वल्स टू इसके जगह 0. देयरफॉर समेशन ओवर आई पी आई डॉट डो आर आई बार. दिस इज योर इक्वेशन फॉर D'Alembert's प्रिंसिपल. गॉट इट? तो इतना सिंपल हमारा D'Alembert प्रिंसिपल था. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. आपके जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स रहते हैं उसमें ये पूछ सकता है जरूर. ओके, अब देखिए इसी D'Alembert प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं? लैग्रांजियन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ सी, we are going to derive Lagrangian equation of motion. Okay, now from the D'Alembert principle you have summation over I f I, okay, dot do r I bar equals to summation over I p I dot do r I. ओके, यही हमारा D'Alembert प्रिंसिपल था. अब देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to dou qj, where qj is what? Generalized coordinate. जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जब डेफिनेशन हमने सीखी थी तो Q1 Q2 Q2, तो मैंने क्या ले लिया? Qj. अब देखिए, देयरफॉर समेशन ओवर I एफ आई डॉट डो आर आई बार बाय डो Qj इक्वल्स टू समेशन ओवर I. नाउ सी, Pi dot means derivative with respect to t. That means dpi by dt. Therefore d by dt, and p means momentum into velocity. Therefore pi means mi vi. Therefore mi vi. Now see, mi get constant outside. Therefore dvi by dt, and dvi by dt with respect to क्या है? Derivative with respect to t. Therefore vi dot means derivative with respect to t. That's why in place of pi dot I can write now mi vi dot dou ri by derivative with respect to dou qj. अब देखिए, this is called, on the left hand side, this equation is called as generalized force. What? Generalized force, and it is denoted by q
J. Okay, on the left hand side we got a generalized force that is a QG. तो देखिए ये भी महाराष्ट्र सेट में तो एक बार पूछा था, इंपॉर्टेंट है सेट के लिए. दैट्स वाई इन प्लेस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू राइट QJ. देयरफॉर QJ equals to summation over I MI VI dot dou RI by dou QJ. It is called generalized force. क्या कहते हैं इसको? जनरलाइज्ड फोर्स. एनी प्रॉब्लम? नो. अप टू दिस you don't have any problem. Therefore QJ equals to summation over I MI VI dot dou RI by dou QJ. ओके, अब देखिए इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1. अप टू दिस यू डोंट हैव एनी, कुछ नहीं किया मैंने. ये था हमारा डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएटिंग क्या क्या विथ रिस्पेक्ट टू डो QJ. तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया? जनरलाइज फोर्स एंड विच इज डिनोटेड बाय QJ. अब देखिए बट नाउ यहीं पे तो अब देखिए समेशन हो रहा है MI VI डॉट डो RI बाय डो QJ इक्वल्स टू, ओहो क्या करने जा रहे हो सर? D बाय DT डो T अपॉन डो Q डॉट J माइनस डो T अपॉन डो QJ. It means in place of this I can write this. That's why equation 1 becomes QJ equals to, in place of this I can write this. Therefore D by dt of dou T upon dou Q dot J minus dou T upon dou QJ. But how it is possible to write this in place of this? ओके, अब देखिए इसको इक्वेशन 2 कहेंगे. अब देखिए ठीक है सर, आपने लिख लिया, हमने मान लिया, बट क्यों लिख लिया सर? ठीक है भाई, प्रूव करेंगे हम क्यों लिखा. तो देखिए अब the aim is to prove how I have written this in place of this. ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब देखिए कंसीडर क्या करना है? डो बाय डो QJ हाफ ऑफ VI स्क्वेयर. ओके, हाफ ऑफ VI स्क्वेयर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डो QJ. ओके, डो बाय डो QJ. ओके, अब देखिए हाफ कांस्टेंट है. ओके, अब देखिए VI स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2 times VI, but we are differentiating not with respect to V variable. You are differentiating with respect to QJ variable. That's why you have to adjust dou VI by dou QJ. Am I right? जैसे कि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dy, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x इंटू dx बाय dy. आयदन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dy 2x इंटू dx बाय dy. सेम ईयर, जस्ट इन प्लेस ऑफ x आई हैव अ v and in place of QJ I have a y. No problem. You should not have any problem. अब देखिए दो गेट कैंसल. Therefore dou by dou QJ half of VI square equals to VI dou VI by dou QJ. ओके, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2 के बाद 3. अप टू दिस नो प्रॉब्लम. देखिए भाई प्रूफ करने जा रहे हैं. अब फिर से कंसिडर करना है हमें डो बाय, यहाँ पे डो QJ था, यहाँ पे डो Q डॉट J हाफ ऑफ VI स्क्वेयर. क्या था? यहाँ पे सिर्फ डो QJ था, यहाँ पे डॉट है, तो
देखिए फिर से हाफ बार कांस्टेंट टू बाय वी आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स वी आई, फिर से वही कंडीशन डो वी आई बाय डो क्यू डॉट जे। ओके, यहाँ पे वेरिएबल था क्यू जे, यहाँ पे क्यू डॉट जे। ओके भाई, 2 अगेन गेट कैंसल। नाउ सी, अब ये रिमूव करना पड़ेगा। ये काम करते हैं हम, कैसे करूँ, मिटा देते हैं। आप ये ध्यान में रखना, ये मिटा देते हैं। प्रूव करेंगे हम, हमें तो प्रूफ करना है अभी। अब देखिए डो बाय डो क्यू जे हाफ वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई डो वी आई बाय डो क्यू डॉट जे। ठीक है, अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको विथ रिस्पेक्ट टू डी डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या बन जाएगा ये डी बाय डी टी टाइम्स डो बाय डो क्यू डॉट जे हाफ ऑफ वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाय डी टी टाइम्स क्या है वी आई डो क्यू डॉट जे। ओके, अब देखिए डॉट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट्स वाई क्यू डॉट जे आई कैन रिटर्न एज क्यू बाई टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। और देखिए यहाँ पे क्या है वी आई कैन रिटर्न एज आर आई बाई टी। ओहो, ओके, अब देखिए ऑन द राइट हैंड साइड डी बाय डी टी वी आई एज इट इज डो, in place of VR I am going to write RI by T, and in place of Q dot J I am going to write QJ by T. T get here cancel. RI by T into T by QJ. Simple. Okay. Therefore D by dt VI dou Ri by dou Qj I have. Okay, on the left hand side I have d by dt dou by dou Qj half of Vi square. Okay, up to this you don't have any problem. अब देखिए, अब यहाँ पे u इंटू वी का रूल हमें क्या करना है अप्लाई। तो देखिए, अब देखिए इसको मैं u कहता हूँ, इसको v कहता हूँ। u इंटू वी, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो ठीक है, u एज इट इज यानी कि डो आर आई बाय डो क्यू जे एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ vi with respect to t vi dot vi dot plus vi as it is. Now see d by dt of dou ri by dou qj. ठीक है, up to this no problem. Now see dou ri by dou qj vi dot plus vi as it is. अब देखिए यहाँ पे मजा है। अब देखिए डो बाय डो क्यू जे बाहर, यहाँ से डो बाय डो की जे बाहर, तो क्या बन गया फिर डी आर बाय डी टी, एंड डी आर बाय डी टी इज नथिंग बट व्हाट वी आई, व्हाट वी आई। लेट अस मी चेक, ये तो रहना ही चाहिए। लेट मी चेक। ओके, वी आई, any problem? No. On the left hand side what you have d by dt dou by dou q j half of vi square. Okay, up to this you don't have any problem. इसको इक्वेशन हम देखिए, ये हमारा इक्वेशन 3 था, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 4. ओके, अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। तो देखिए आगे,
Now see, you have a 3 and the fourth equation. Now what you have to do, that subtract 3 from 4, that is equation 4 minus equation 3. अब देखिए, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये माइनस ये, देयरफॉर डी बाय डी टी डो बाय डो क्यू डॉट जे, डॉट और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हाफ वी आई स्क्वायर, ओके, माइनस वट ये आई हैव डो बाय डो क्यू जे, देखिए यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे सिर्फ क्यू था, हाफ वी आई स्क्वायर, ओके ओके. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. On the right hand side I have this vi dot dou ri by dou qj plus vi dou vi by dou qj माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये vi dot dou vi by dou qj. This get cancelled, then what remains, d by dt dou by dou q dot j half of vi square minus dou by dou q j. थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. Are you sleeping then? You don't have to sleep. vi dou ri by dou qj, ठीक है. क्या कर दिया हमने यहाँ पे, ये और इसको कैंसिल कर दिया. अब इस इक्वेशन को हमें समेशन ओवर एम आई से क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो देखिए अब d बाय डी टी डो बाय डो क्यू डॉट जे, आप समेशन ओवर एम आई से मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए हाफ ऑफ समेशन ओवर एम आई वी आई डॉट स्क्वायर माइनस डो बाय डो क्यू जे, हाफ समेशन ओवर आई, सॉरी हाँ, समेशन ओवर आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, एम आई हाफ वी आई डॉट स्क्वायर, देयरफॉर समेशन ओवर आई एम आई वी आई डॉट डो आर आई बाय डो क्यू जे. ओके ओके, अप टू दिस नो प्रॉब्लम. नाउ सी, summation or half mi square is nothing but, sir, it is the kinetic energy half mv square. Therefore here kinetic energy we are going to denote by capital T. Therefore d by dt dou by dou q dot j into t, okay, minus dou by dou q j into t equals to summation over I एम आई वी आई बार डॉट डो आर आई बाय डो क्यू जे. तो देखिए कर लिया ना हमने प्रूफ. ओके, क्या लिखा था मैंने, इसकी जगह यही लिखा था ना, लिखा था क्या नहीं लिखा था ना. हमारे पास कौन सा इक्वेशन था वो, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ. हमारे पास इक्वेशन था कि जनरलाइज फोर्स इक्वल्स टू समेशन ओवर आई एम आई वी आई डो आर आई बाय डो क्यू जे. ओके, तो हमने क्या कर लिया था, फिर इसकी जगह क्या लिखा था, ये, देयरफॉर क्यू जे इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ डो टी अपॉन डो क्यू डॉट जे माइनस डो टी अपॉन डो क्यू जे. Am I right? ओके, तो इसकी जगह हमने ये लिखा था. तो आई हैव एनी प्रॉब्लम. अब देखिए, अब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए. सिमिलरली आई कैन राइट जनरलाइज फोर्स क्यू जे इक्वल्स टू डी बाई डी टी. अब द
In place of kinetic energy, I am going to write a potential energy, that is dou V by dou QJ. Any problem? ओके, काइनेटिक एनर्जी के हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए प्रूव भी किया था. ओके, सिमिलरली आई कैन राइट जनरलाइज फोर्स इक्वल्स टू दिस. अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स, देयरफॉर आई कैन इक्वेट राइट हैंड साइड. Are you sleeping, boys? You are not answering. Don't sleep. Don't sleep. Just wait a minute. Now, left hand side क्या है? Same है. तो I can equate d by dt dou t upon dou q dot j minus dou t upon dou q j equals to d by dt of, now for potential energy, dou v by dou qj minus dou v by dou qj, dou q dot j dou qj, dou q dot j dou qj. now अब देखिए इसको यहाँ पे for d by dt dou t upon dou q dot j minus dou t upon dou qj plus becomes minus, therefore minus d by dt dou v upon dou q dot j minus becomes plus dou v upon dou q j equals to 0. now see here, अब देखिए इन दोनों में d by dt क्या है? कॉमन. तो क्या बचा? dou t by dou q dot j माइनस dou v upon dou q dot j. Is it any problem? No. अब देखिए क्या बचा, ये और ये, therefore माइनस dou t upon dou q j प्लस dou v upon dou q j equals to 0. अब देखिए यहाँ पे फिर से d by dt as it is. बेस कैसा है? कॉमन. दैट्स वाई dou by dou q dot j कॉमन. व्हाट रिमेन्स? t माइनस v. अब यहाँ पे देखिए डो बाय डो क्यू जे कॉमन है, तो मैं माइनस ऑफ डो बाय डो क्यू जे मैंने कॉमन निकाला. तो क्या बचा? टी माइनस वी इक्वल्स टू 0. ओहो, अब देखिए पास में हम, वी आर वेरी क्लोज टू अवर आंसर. नाउ सी टी माइनस वी. ओहो, टी माइनस वी इज नथिंग बट व्हाट? L stands for Lagrangian. That means kinetic energy minus potential energy is equals to L Lagrangian. That's why in place of t minus v I can write L. Therefore d by dt dou L by dou q dot j माइनस ऑफ डो बाय डो क्यू जे इंटू एल इक्वल्स टू 0. ओके, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अनदर वे डी बाय डी टी ऑफ डो एल बाय डो क्यू डॉट जे इक्वल्स टू डो एल बाय डो क्यू जे. इतनी सारी मेहनत किसके लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, that is Lagrangian equation of motion. What is? Sir, d by dt of dou L by dou q dot j equals to dou L by dou q j. तो देखिए ये फॉर्म आप याद रखिए, यही फॉर्म से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. अब देखिए इस फार्मूले में जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या लिया था हमने? qj. क्या लिया था? qj. इफ qj की जगह कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने? x. तो इक्वेशन क्या बनेगा? d बाय डी टी ऑफ डो एल बाय डो एक्स डॉट इक्वल्स टू डो एल बाय डो एक्स. सेम फिर y z जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एग्जाम्पल्स में रहेंगे वो यहाँ पे लेना है. तो इतनी सारी मेहनत इसके लिए. ओके, अब देखिए इसके आगे हम लैग्रेंजियन के क्या सीखेंगे अच्छे से एग्जाम्पल्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.